नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। अगर आपको रोमांचक और शानदार कहानियां सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं हमारी कहानियों के नए एपिसोड सबसे पहले सुनना, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 56 अदृश्यता। डिंग, होस्ट को सुपरपावर अदृश्यता इनविजिबिलिटी प्राप्त करने पर बधाई। सिस्टम की आवाज ने ध्रुव मल्होत्रा को उस गहरी उदासी से बाहर निकाल लिया जिसमें वो कभी दोबारा ताश नहीं खेलना चाहता था। अगले ही पल ध्रुव ने सहज रूप से अदृश्य होने की सुपरपावर में महारत हासिल कर ली। यह ऐसा लगा जैसे ये जन्म से ही उसके पास थी, बिल्कुल हवा में सांस लेने जितना आसान। हा सिस्टम, तुम सच में कमाल हो। अपनी शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद ध्रुव को सच में शक होने लगा कि सिस्टम बस उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। 10 पुल गचा की तरह ही ध्रुव को पहले से ही एहसास हो गया था कि रिजल्ट सिस्टम द्वारा पहले से ही तय किए गए थे, तो फिर वह इतना उत्साहित क्यों था। ध्रुव, जो अपने सामने रखे सैकड़ों अरबों रुपयों की नकदी को देखकर भी शांत रह सकता था, अनजाने में इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर गया कि सिस्टम ने पहले से ही परिणाम तय कर रखे थे। बिल्कुल, वो सुपरपावर इतनी शानदार थी कि ध्रुव का मन फिर से चंचल हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं लालच में नहीं आता, बस बात इतनी सी है कि लालच काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये बिल्कुल लॉटरी की तरह है, आपको पता होता है कि आप नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी आप ललचा जाते हैं। डिंग, सुपर पावर लॉटरी व्हील बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। सिस्टम की ओर से दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं है। कृपया सिस्टम के कैरेक्टर को लेकर कोई दुर्भावनापूर्ण अंदाज़ा न लगाएं। उसके दिमाग में अचानक बजी सिस्टम की आवाज़ ने ध्रुव को चौंका दिया। ये क्या बकवास है, ये सिस्टम सच में मुझे सफाई देने के लिए सामने आ गया। शायद सुपरपावर लॉटरी व्हील सच में बिना किसी धांधली के काम करता है, वरना सिस्टम को आकर सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने 10 पुल किया था तब तो सिस्टम ने कोई सफाई नहीं दी थी। ठीक है, ध्रुव ने सिस्टम की सफाई पर 99% यकीन कर लिया, लेकिन एक बात थी जिस पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ध्रुव ने हिसाब लगाया कि उसने इस लॉटरी से 28.5 अरब नकद जीते हैं। इस बार 6-10 पुल से मिले पैसे थोड़े कम लग रहे थे। क्या यह नए कार्ड्स की वजह से हो सकता है? हालांकि उसके अकाउंट में पहले से पड़े कैश को मिलाकर ध्रुव के पास अब 99.1 अरब रुपये लगभग का कैश फ्लो है। धत्तेरी की, वो लगभग अरबपति बन चुका है। 20 सिक्योरिटी क्लोनर कार्ड्स सिटी लेवल, 4 मेडिकल क्लोनर कार्ड्स सिटी लेवल और एक कार्ड जिससे सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ 1 की वृद्धि होती है। ध्रुव को 6-10 ड्रॉ से 6 महाधनपति पॉइंट्स भी मिले, जिससे उसके पास पहले से मौजूद 2 पॉइंट्स के साथ अब कुल 8 महाधनपति पॉइंट्स हो गए थे। महाधनपति मॉल में अब सिक्योरिटी क्लोनर कार्ड्स सिटी लेवल और मेडिकल क्लोनर कार्ड्स सिटी लेवल खरीदने का ऑप्शन भी आ गया था। हालांकि इसे खरीदने के लिए कितने महाधनपति पॉइंट्स चाहिए, यह अभी भी एक सवालिया निशान बना हुआ था। अंत में सुपर पावर अदृश्यता, न केवल उसे पैसे और सुपर पावर की ताकत मिली, बल्कि एक साथ ढेर सारे वफादार लोग भी उपहार में मिल गए। ध्रुव को लॉटरी ड्रॉ से बहुत खुशी महसूस हुई। इससे ध्रुव को निर्दयी महाधनपति सिस्टम नाम पर गहरा शक होने लगा। ये तो बिल्कुल भी निर्दयी नहीं है, ये तो खुशियों का खजाना है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सिस्टम को चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। सिस्टम, ओ सिस्टम, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे निर्दयी महाधनपति सिस्टम बुलाना बंद कर देना चाहिए और इसका नाम बदलकर हैप्पी महाधनपति सिस्टम रख लेना चाहिए। डिंग, होस्ट की भारी डिमांड के कारण निर्दयी महाधनपति सिस्टम का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर हैप्पी महाधनपति सिस्टम कर दिया गया है। सिस्टम की आवाज़ सुनते ही ध्रुव हैरान रह गया। क्या सच में यह इतना आसान था? सिस्टम, तुम्हारी इंटीग्रिटी कहाँ गई? क्या तुम ऐसे ही अपना नाम बदल सकते हो? डिंग, ये सिर्फ एक नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कृपया आप इसकी चिंता न करें। ठीक है सिस्टम, तुम काफ़ी कैजुअल हो। फिर ध्रुव के मन में एक ख्याल आया और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, सिस्टम, क्या तुम प्लीज़ अब से 10 पुल करना बंद कर सकते हो? क्या मैं बस वो चुन सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए? डिंग, होस्ट, आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ध्रुव, ठीक है सिस्टम, तो तुम उतने भी कैजुअल नहीं हो जितने दिखते हो। थोड़ी देर सिस्टम को चिढ़ाने के बाद बोर होकर ध्रुव ने अपनी नई मिली सुपर पावर के बारे में सोचा। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा जो पूरी तरह से ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। ध्रुव मुस्कुराया और तुरंत अदृश्यता का इस्तेमाल किया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। ध्रुव को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वह आधा पारदर्शी सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया हो। लेकिन ध्रुव जानता था कि यह आधा पारदर्शी होना सिर्फ उसके अपने नज़रिए से था, दूसरे लोगों के नज़रिए से ध्रुव पूरी तरह से अदृश्य था। ड्राइविंग पर ध्यान दे रहे टैक्सी ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे में देखा।
पीछे की सीट पर बैठा आदमी कहाँ गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा। ध्रुव वहाँ बिल्कुल ठीक से बैठा हुआ था। ध्रुव भाई, ध्यान से चलाओ, सड़क पर नजर रखो, पीछे मुड़कर मुझे मत देखो, मैं कोई हसीन लड़की नहीं हूँ। माफ़ करना, माफ़ करना। टैक्सी ड्राइवर अजीब सी मुस्कान के साथ तुरंत माफ़ी मांगने लगा। फिर उसने रियरव्यू मिरर में देखा जहां ध्रुव साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो टैक्सी ड्राइवर ने बस यही मान लिया कि उसने शीशे में देखने में गलती कर दी थी। उसने मन ही मन सोचा कि थकान में गाड़ी चलाना बुरा आइडिया है। ध्रुव, ठीक है, माफ़ी मांगना बंद करो, गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, मैं नहीं चाहता कि कोई एक्सीडेंट हो। ठीक है, ठीक है, ड्राइवर ने तुरंत सहमति जताई और फिर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। तजुर्बेकार ड्राइवर अच्छी तरह जानता था कि इस समय उसे शांत रहना चाहिए और अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं कराना चाहिए, वरना अगर कोई शिकायत हो गई तो उसकी सैलरी कट जाएगी। ध्रुव ने भी राहत की सांस ली। गनीमत है कि वह अदृश्य होते हुए ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर मुड़ा, ध्रुव ने तुरंत अपनी अदृश्यता बंद कर दी। वरना अगर कोई बिल्कुल हट्टा कट्टा इंसान टैक्सी में अचानक गायब हो जाए तो इसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते थे। इस छोटी सी घटना के बाद ध्रुव ने अदृश्य होने की क्षमता के साथ प्रयोग करना बंद कर दिया। इसमें सच में टेस्ट करने लायक कुछ नहीं है, ये बस खुद को अदृश्य बनाने और दूसरों की नज़रों से छिपाने के बारे में है। यह अद्भुत है, लेकिन बस इतना ही। वो छिपकर किसी लेडीज़ वॉशरूम में तांक झांक नहीं करने वाला था। अदृश्यता की क्षमता को अब यूं ही रैंडमली टेस्ट नहीं किया जा सकता। ध्रुव को याद आया कि जब रिया मेहरा की फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट थी तब उसने एक देवी चित्रावली फंक्शन भी अनलॉक किया था। इसलिए ध्रुव ने सिस्टम इंटरफेस को फिर से खोला और जल्दी से देवी चित्रावली को ढूंढ लिया। मैंने इसे खोला और देखा। सिस्टम से जुड़ी 6 लड़कियों की तस्वीरें रिया मेहरा, आरोही वर्मा, प्रिया खन्ना, नंदिनी कपूर, अनन्या राजवंशी और स्नेहा शर्मा साफ दिखाई दे रही थीं। ध्रुव ने रिया मेहरा की तस्वीर पर क्लिक किया। नाम रिया मेहरा, उम्र 21, लंबाई 169 सेमी, वजन 54 किलो, लुक 90, डायमेंशंस 90, खास स्किल्स इंग्लिश में फ्लुएंट, स्टेट लेवल कुकिंग स्किल्स सिटी लेवल, पेंटिंग स्किल्स सिटी लेवल और डांस स्किल्स सिटी लेवल। होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट्स। इसमें रिया मेहरा के बारे में बस कुछ जानकारी थी, कुछ खास नहीं। ध्रुव ने दूसरी लड़कियों की तस्वीरें भी खोलकर देखीं, उनके डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए है? ध्रुव ने इसे थोड़ी देर और स्टडी किया लेकिन कुछ खास नहीं मिला, इसलिए उसने सिस्टम इंटरफेस बंद कर दिया। फिर से बोरियत महसूस करते हुए ध्रुव ने अपना फ़ोन स्क्रॉल करने और कुछ शॉर्ट वीडियो देखने का फैसला किया जिसमें बहुत सी सुंदर और सेक्सी लड़कियां थीं। भले ही ब्यूटी फिल्टर फुल पर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो दिखने में अच्छी लगें। इंटरनेट पर एक अफवाह उड़ रही है कि आदमियों को ढेर सारी खूबसूरत महिलाओं को देखने से बहुत फ़ायदा होता है। पहला, खूबसूरत महिलाओं को देखना आंखों को सुकून देता है। जब लोग किसी खूबसूरत महिला को देखते हैं तो उनकी ऑप्टिक नर्व्स, आंखों की मांसपेशियां और रेटिना तेजी से एडजस्ट होते हैं, जिससे आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आंखों में चमक आ जाती है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। यह इस कहावत के बिल्कुल फिट बैठता है, खूबसूरत महिला को देखते ही आंखों में चमक आ जाती है। दूसरा, खूबसूरत महिलाओं को देखने से मन को शांति मिलती है। जब आदमी खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनका मूड बढ़िया हो जाता है और वो शानदार महसूस करते हैं। जब वो अच्छा महसूस करते हैं तो उनका दिल भी नेचुरली अच्छा महसूस करता है। अध्याय 57, फीमेल ड्राइवर अनन्या राजवंशी। तीसरा, खूबसूरत महिलाओं को देखने से लीवर को भी सुकून मिलता है। क्या आपने कभी किसी को किसी खूबसूरत लड़की पर गुस्सा होते देखा है? जब हम जैसे आम लोग किसी खूबसूरत महिला का आकर्षक रूप देखते हैं तो हमारा दिल आधा तो वहीं पिघल जाता है और हम गुस्सा कर ही नहीं पाते। चौथा, खूबसूरत महिलाओं को देखना आपके पेट के लिए अच्छा है। एक खूबसूरत नज़ारा आंखों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। रोज़ाना कई प्यारी लड़कियों को देखना किसी स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन को चखने जैसा है जिससे इंसान को खुशी मिलती है। पांचवा, खूबसूरत महिलाओं को देखने से आपके फेफड़ों को ताकत मिलती है। जब आदमी खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं तो वे अनजाने में ही शांत हो जाते हैं और उनकी सांसें अधिक रिलैक्स हो जाती हैं। खूबसूरत महिलाओं के साथ समय बिताने से फेफड़ों की कैपेसिटी में भी सुधार हो सकता है। छठा, खूबसूरत महिलाओं को देखने से आपकी किडनी मजबूत होती है। जब आदमी बेहद खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है जिससे वे अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं। यह उनके शरीर को एक बूस्ट देने जैसा है जो उनकी सेहत में सुधार कर सकता है। बेशक हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, किसी को भी अपने चंचल मन के कारण अपनी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आखिरकार लिमिट में रिलैक्स करना मज़ेदार है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर लगाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर खूबसूरत नज़ारे देखना तन और मन दोनों के लिए अच्छा है।
जब ध्रुव के पास खाली समय होता है तो उसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स खंगालना पसंद है, जहां हर तरह की युवा और खूबसूरत लड़कियां डांस करती हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शेयर करती हैं, जिन्हें देखकर आंखों को बहुत सुकून मिलता है। ध्रुव को खासकर वो लड़कियां पसंद थीं जो दिखने में अच्छी हों, जिनका फिगर शानदार हो और जिनके डांस मूव्स ग्रेसफुल हों। कुछ भी कंटेंट देखने से पहले ध्रुव ने आदतन वेचेट खोला ताकि देख सके कि किसी ने उसे कोई मैसेज तो नहीं छोड़ा है। वहाँ काफ़ी सारे मैसेज थे। उसके तीनों रूममेट्स ने कल उसे मैसेज भेजे थे, ये पूछने के लिए कि वह अपना सामान लेने वापस हॉस्टल कब आ रहा है। ध्रुव हर एक को रिप्लाई करने में आलस कर रहा था, इसलिए उसने बस उन्हें स्क्रॉल करके छोड़ दिया। लिस्ट में आरोही वर्मा का मैसेज भी था। ध्रुव, मैं 2 दिन आराम करना चाहती हूँ। मुझे चोट लगी है और पूरे शरीर में दर्द है। प्लीज़ अगले कुछ दिनों तक मुझे परेशान मत करना, ठीक है? उफ, इन शब्दों को देखकर ध्रुव को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। भले ही आरोही वर्मा पैसों से खरीदी गई एक लड़की थी, लेकिन ये बहुत गलत है कि उसने उसे चोट पहुंचाई। हमें उसका ख्याल रखना होगा। आरोही, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूं? आरोही वर्मा ने तुरंत रिप्लाई किया, कोई बात नहीं ध्रुव, बस मुझे कुछ दिन आराम करने दो। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ सप्लीमेंट्स खरीदने चलूं? या शायद मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मसाज पर ले चलूं? आरोही वर्मा ने तुरंत रिप्लाई किया, कोई ज़रूरत नहीं ध्रुव, मैं बस कुछ दिन घर पर आराम करूंगी। ध्रुव, ठीक है, फिर तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर कोई परेशानी हो तो बस मुझे कॉल कर लेना। आरोही वर्मा, लव यू, मुआह। ध्रुव ने एक हॉट इमोजी के साथ रिप्लाई किया और फिर चैट विंडो बंद कर दी। अनन्या राजवंशी के और भी मैसेज हैं जो 99 जोड़ दिखा रहे हैं। जब ध्रुव ने उस पर क्लिक किया तो उसने देखा कि उसने अपनी डेली फोटोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ शेयर की थीं। उसमें उसके पार्क में टहलने, घर पर खाना पकाने और स्पोर्ट्स वियर में बॉल खेलने के नज़ारे हैं। वो एनर्जी से भरपूर है, जिसे देखकर ही लोगों को खुशी महसूस होती है। अधिकतर इसमें बोल्ड इमेजेज और वीडियोज़ हैं। इसमें से एक स्ट्रॉन्ग सेक्सी हॉर्मोन्स की वाइब आती है। यह उन बेकार शॉर्ट वीडियोज़ को देखने से कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। सबसे अहम बात यह है कि यह लड़की उन ब्यूटी फिल्टर यूजर्स में से नहीं है जो असल ज़िंदगी में भयानक दिखती हैं। रियल लाइफ में वह एक सच्ची देवी है जिसका चेहरा और फिगर दोनों 96 रेटेड हैं, जिसे सिस्टम ने भी माना है। कुछ देर तक कुछ एडल्ट इमेजेज और वीडियोस देखने के बाद ध्रुव ने अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस की, मुस्कुराया और एक मैसेज का रिप्लाई किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं? मैसेज सेंड हुआ और अनन्या राजवंशी ने तुरंत रिप्लाई किया। अनन्या राजवंशी, मैं घर पर अकेली हूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आ गई। फिर एक लोकेशन ट्रैकिंग नंबर भेजा गया। ध्रुव, तुमने इस मैसेज का बहुत जल्दी रिप्लाई किया। अनन्या राजवंशी, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल मैसेज रिमाइंडर सेट किए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मैं 24/7 हाजिर हूँ। ध्रुव, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे इतनी अहमियत दे रही हो। अनन्या राजवंशी, मैं तुम्हारी पालतू चिड़िया हूँ, वो जो हमेशा स्टैंड बाय पर रहती है। आ जाओ, मैं आग बुझाने में प्रोफेशनल हूँ। ध्रुव, प्रोफेशनल? पसीने से तरबतर। अनन्या राजवंशी, गलत मत समझना, मुझे बहुत सारा थ्योरेटिकल नॉलेज है और मैंने अनगिनत शॉर्ट फिल्में स्टडी की हैं, लेकिन मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ कि यह मेरा पहला मौका है। तुमने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगी। ध्रुव, बहुत पसीना आ रहा है, तुमने बिजनेस करने का तरीका बहुत साफ तौर पर समझा दिया है। अनन्या राजवंशी, चिंता मत करो, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं है। मैं सच में तुम्हें पसंद भी करती हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए वो बहुत कूल था। मैं तुरंत तुम पर फिदा हो गई थी। तुम मानो या ना मानो, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। ये पहली नज़र का प्यार था, वो पसंद जो चार्ट्स के भी पार हो। ध्रुव, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह पहली नज़र की हवस नहीं थी? अनन्या राजवंशी ने एक शर्मीला इमोजी भेजा। हनी, सिर्फ तुम लड़कों को ही खूबसूरत महिलाएं पसंद नहीं होती, लड़कियों को भी हैंडसम लड़के पसंद आते हैं। तुम इतने लंबे, हैंडसम और ब्राइट हो। ये कहना कि मुझे ज़रा भी हवस नहीं थी, एक झूठ होगा। तुम सच में एक लंबे, अमीर और हैंडसम लड़के हो। सिर्फ ये सोचकर ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ। ध्रुव, अनन्या राजवंशी, हनी, क्या तुम आना चाहते हो? ध्रुव, तुम्हारी ज़ुबान सच में बहुत मीठी है। अनन्या राजवंशी, मैं बस सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। आओ और मुझसे बातें करो। ध्रुव पूरी तरह से अनन्या राजवंशी के उत्साह से हार गया था। ठीक है, घर पर इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अनन्या राजवंशी ने तुरंत कई खुशियों वाले इमोजी भेज दिए। तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूं, मास्टर टिल्डा। ध्रुव मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर तुरंत चैट विंडो बंद कर दी। अगर वे और चैटिंग करते रहे तो अनन्या राजवंशी शायद उसकी इतनी तारीफ करेगी कि वो अपने होश खो बैठेगा। बेहतर है कि जल्द से जल्द उससे मिलने चला जाए। इसके बाद ध्रुव ने स्नेहा शर्मा की इन्फॉर्मेशन खोली।
कंटेंट बहुत सिंपल था, बस 3 क्या तुम हो। मैसेज, एक परसों रात भेजा गया था, एक कल और एक आज सुबह ही। ध्रुव काले स्टॉकिंग्स और बिजनेस अटायर पहने हुए उस कोमल आवाज वाली वेट्रेस के बारे में सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। स्नेहा शर्मा के लुक्स और फिगर भी 90 पॉइंट्स को करते हैं, जिससे वह एक सच्ची देवी बन जाती है। सबसे ज़रूरी बात, ये लड़की वो पहली लड़की थी जिससे उसने सफलतापूर्वक बातचीत शुरू की थी। ध्रुव ने कैजुअली एक मैसेज के साथ रिप्लाई किया, मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, क्या तुमने मुझे मिस किया। स्नेहा शर्मा ने तुरंत रिप्लाई किया, मिस्टर ध्रुव, मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहूँगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इन अगले 1-2 दिनों में फ्री हैं। अभी ध्रुव अनन्या राजवंशी के उत्साह से चिढ़ाए जाने के बाद अच्छे मूड में ही था कि उसने स्नेहा शर्मा को भी छेड़ने का मन बना लिया। मैं बाहर खाने के लिए बहुत बिजी हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे डिलीवर करूँ तो मैं कुछ समय निकाल सकता हूँ। मैसेज सेंड करने के बाद ध्रुव को थोड़ा पछतावा हुआ। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट था, इसमें रोमांस की बिल्कुल कमी थी। अनन्या राजवंशी की हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की तुलना में मेरा खुद का लेवल काफ़ी कम है। अप्रत्याशित रूप से स्नेहा शर्मा का रिप्लाई और भी अधिक डायरेक्ट था, मिस्टर ध्रुव, अगर आप चाहें तो मैं किसी भी समय अवेलेबल हूँ। ध्रुव स्तब्ध रह गया, ये लड़की तो उससे भी ज़्यादा बेबाक है। ध्रुव, मिस, मैं तुम्हारी बेबाकी से थोड़ा हैरान हूँ। स्नेहा शर्मा, मैं बस थोड़ी घबराई हुई हूँ। आपने पहले मेरी इतनी मदद की और मुझे इतने पैसे दिए। मैं हमेशा बेचैन रहती हूँ, मानो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं आपको निराश कर दूंगी। ध्रुव, क्या तुम मेरे साथ एक बराबर का सौदा करने की कोशिश कर रही हो। स्नेहा शर्मा, नहीं, मुझे पता है कि आपको वापस चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस खुद को आपको सौंपना चाहती हूँ ताकि मैं अधिक रिलैक्स महसूस कर सकूँ। हालांकि मैं अभी भी वजन हूँ, मुझे पता है कि मेरी कीमत इतने पैसों के लायक नहीं है। मैं बस इसे आपको देना चाहती हूँ ताकि मैं अधिक रिलैक्स महसूस कर सकूँ। ध्रुव ने पहले एक शरारती स्माइली फेस भेजा। पहला मौका, सच में, आजकल कुछ भी नकली हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई करेक्टिव सर्जरी करवाई हो। स्नेहा शर्मा, नहीं, ये सच में मेरा पहला मौका है। मैं चेकअप के लिए अस्पताल जा सकती हूँ। स्नेहा शर्मा द्वारा भेजे गए मैसेज को देखकर ध्रुव को यकीन हो गया, अगर वह चेकअप के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत कर सकती है तो ये सच में उसका पहला मौका था। अध्याय 58, समीर सिंघल। कोई उसे अपना फर्स्ट किल देने के लिए बेताब था और वो भी एक खूबसूरत महिला, इसलिए ध्रुव कोई लिहाज नहीं करने वाला था। ध्रुव, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा पहला मौका लूंगा। जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे लेने के लिए तुम्हें ढूंढ लूंगा। स्नेहा शर्मा, ओह, आपके पास समय कब है। ध्रुव, बस इंतज़ार करो, मुझे भी नहीं पता। बहुत से लोग फर्स्ट ब्लड देने के लिए बेताब हैं, इसलिए तुम लाइन में इंतज़ार कर सकती हो। स्नेहा शर्मा, फिर उसने एक उदास इमोजी भेजा। ध्रुव, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे यह नहीं चाहिए। स्नेहा शर्मा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बहुत खुश हूँ। ध्रुव, सच में। स्नेहा शर्मा, बिल्कुल सच। ध्रुव, ठीक है फिर, चूंकि तुम इतनी खुश हो तो तुम इंतज़ार कर सकती हो और देख सकती हो। स्नेहा शर्मा, ठीक है मिस्टर ध्रुव, मैं इंतज़ार करूंगी। मैसेज सेंड करने के बाद स्नेहा शर्मा को बहुत बुरा लगा। वह एक बेहद खूबसूरत लड़की है, एक कैंपस बैले है, फिर भी वह खुद को सौंपने के लिए बेताब है और उसे लाइन में इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर यह बात बाहर आ गई तो कौन यकीन करेगा। द इंपीरियल क्राउन होटल में टैक्सी से बाहर निकलने के बाद ध्रुव आराम से होटल के एंट्रेंस की ओर टहलने लगा। एंट्रेंस से कुछ दूरी से ही ध्रुव ने देखा कि प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर, दो महिलाएं हाई हील्स पहने उसकी ओर आ रही हैं। प्रिया खन्ना ने हल्का नीला समर बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो एलिगेंट और चार्मिंग होने के साथ साथ थोड़ा चंचल भी लग रहा था। नंदिनी कपूर ने काले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिससे एक मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड आभा झलक रही थी। एक ही तरह के बिजनेस अटायर में दोनों खूबसूरत महिलाएं बिल्कुल अलग ही वाइब दे रही थीं। दोनों महिलाओं के ठीक पीछे 50 के आसपास का एक आदमी चल रहा था। उनके पीछे सूट पहने हुए अलग अलग कदकाठी के पुरुषों और महिलाओं का एक ग्रुप था, जो शायद होटल के हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स थे। अब जबकि होटल को नया मालिक मिल रहा है तो जाहिर है कि ये लोग आकर अपनी पहचान बनाना चाहेंगे और शायद उसकी चापलूसी भी करें। ध्रुव भैया। ध्रुव, प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों की आवाज़ें बहुत मीठी हैं, जो सुनने में बेहद सुखद लगती हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया। अगर उसने दोनों महिलाओं के पीछे लोगों का एक ग्रुप न देखा होता तो वह पक्का उनके साथ फ्लर्ट करता। नंदिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया, ध्रुव, ये द इंपीरियल क्राउन होटल के मालिक प्रेसिडेंट समीर सिंघल हैं। मिस्टर सिंघल, ये हमारे बॉस ध्रुव मल्होत्रा हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर ध्रुव, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने युवा और हैंडसम होंगे। आप सच में महान टैलेंट और वादों वाले व्यक्ति हैं। समीर सिंघल ने चौड़ी मुस्कान के साथ ध्रुव की तारीफ करते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया।
एक बड़े बॉस का बाहर आकर मुझसे इतनी उत्सुकता से मिलना, मेरी चापलूसी करना और मुझसे हाथ मिलाना सच में एक बहुत ही दरियादिली वाला जेस्चर है। ध्रुव मुस्कुराया और समीर सिंघल से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, मिस्टर सिंघल, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। फॉर्मेलिटीज करते समय ध्रुव ने समीर सिंघल को ध्यान से देखा। मेरे सामने खड़ा आदमी 50 साल से ऊपर का था, लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम थीं और उसकी स्किन गेहुए रंग की और बहुत हेल्दी थी। शार्प फीचर्स के साथ उसने सिर से पैर तक अरमानी पहन रखा था और अपनी कलाई पर पाटेक फिलिप की घड़ी पहन रखी थी, जिससे एक बहुत ही हाई एंड, सोफिस्टिकेटेड और क्लासी वाइब आ रही थी। मैच्योर, एलिगेंट, बैलेंस्ड, स्पिरिटेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पहला इंप्रेशन एक सुपीरियर, डोमिनेटिंग सीईओ टाइप का मिलता है। हालांकि ध्रुव को उनकी आंखों की गहराई में उदासी की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि डोमिनेटिंग सीईओ को भी आम लोगों की तरह ही अपनी परेशानियां होती हैं। जिस आसानी से सिंघल परिवार ने होटल की डील फाइनल की थी, उसे देखते हुए ध्रुव आसानी से समझ सकता था कि समीर सिंघल की परेशानियां निश्चित रूप से पैसों से जुड़ी थीं। हाँ, इस वक्त मेरे पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो पैसा ही तो है। पैसे की चिंता में डूबे एक डोमिनेटिंग अथॉरिटी वाले सीईओ को देखकर ध्रुव अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर मैं उनका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। चलिए चलते हैं, मिस्टर सिंघल। मुझे लगता है कि आप पैसे पाने के लिए बेचैन होंगे, है ना? लेकिन 35 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। कैसा रहे अगर हम अंदर चलकर बात करें? ये सुनते ही समीर सिंघल को तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि ध्रुव को उनका बैकग्राउंड पता है और वह कीमत को और कम करना चाहता है। ये बात समझ में आती है। यह अजीब होगा अगर कोई इंसान जो एक बार में 35 अरब रुपये ला सकता है, वो अपनी खुद की सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट न करे। क्या आपने नहीं देखा कि आपके अपने होटल के जनरल मैनेजर को किसी और ने हथिया लिया है? ये पूरी तरह से बर्बाद करने वाला है। यह अजीब होगा अगर मैं अभी भी इससे कोई फ़ायदा उठा सकूं। समीर सिंघल समझ गए कि उन्हें फिर से पैसों का नुकसान उठाना पड़ेगा, वरना मौजूदा हालात को देखते हुए वह आज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मुख्य बात यह है कि उन्हें सच में अपनी जान बचाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सिंघल परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस को हाल ही में शक्तिशाली हस्तियों ने दबा दिया है। सभी बैंकों ने सिंघल परिवार को लोन देना बंद कर दिया है और उन्हें ड्यू लोन के लिए रिकवरी कॉल्स आ रही हैं। रियल एस्टेट तो बिना कुछ किए बहुत कुछ पाने के बारे में है, अपने खुद के रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए बैंक के पैसों का इस्तेमाल करना। सिंघल परिवार के पास कनेक्शन भी थे, जिससे उन्हें बहुत तेज़ी से ज़मीनें मिल गईं और उनका बिजनेस बढ़ता ही गया। अब जबकि सिंघल परिवार इतना बड़ा हो गया है तो उसे दूसरों द्वारा एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह से टूट गया है और इसकी कभी न भरपाई होने वाली बर्बादी हो गई है। वरना उन्होंने द इंपीरियल क्राउन होटल नहीं बेचा होता, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सोने की खान माना जाता था। ठीक है, हम फिर बात करते हैं, मिस्टर ध्रुव। क्या हम कोई मीटिंग रूम ढूंढ लें और इस पर आगे चर्चा करें? ये देखकर प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर तुरंत मुस्कुरा दी और साथ ही वे दोनों ध्रुव की बहुत प्रशंसा करने लगीं। लगता है मिस्टर सिंघल आगे और छूट देने वाले हैं। बॉस सच में अमेजिंग हैं। उन्होंने मिस्टर सिंघल को बस चंद शब्दों में ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो सच में अनफॉरगेटेबल हैं। ये सुनकर ध्रुव को नेचुरली पता चल गया कि यहाँ एक मौका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बस एक कैजुअल जोक इस डोमिनेटिंग सीईओ को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। अब और क्या कहना है, जितना हो सके उतना काटो। हालांकि ध्रुव को लगा कि उसके पास खर्च करने से कहीं ज़्यादा पैसा है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई अजनबी उसका फ़ायदा उठाए। तुम कोई बेहद खूबसूरत लड़की नहीं हो और तुम सिस्टम से भी नहीं बंधे हो, तो फिर मैं तुम्हें मेरा फ़ायदा क्यों उठाने दूँ? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मिस्टर सिंघल, आप बहुत उदार हैं। नंदिनी, चलो कोई शांत जगह ढूंढते हैं और मिस्टर सिंघल से कुछ और बात करते हैं। नंदिनी कपूर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ध्रुव, प्रेसिडेंट सिंघल, आइए इस तरफ से चलते हैं। नंदिनी कपूर के नेतृत्व में ध्रुव, प्रिया खन्ना और समीर सिंघल एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। इस बातचीत में अंतिम ट्रांजैक्शन अमाउंट तय होना था, इसलिए ध्रुव की चापलूसी करने का इंतजार कर रहे वो स्टाफ मेंबर्स नेचुरली अंदर नहीं आ सके। कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे ही समीर सिंघल बैठे, उन्होंने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। मिस्टर ध्रुव, ये कीमत सच में इससे कम नहीं हो सकती। शौर्य सिटी प्रोजेक्ट 35 अरब में एक बहुत बढ़िया डील है। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मिस्टर सिंघल, यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं है, इसलिए शिकायत करना बंद कीजिए। मुझे पता है कि आपको पैसों की तंगी है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं। बस मुझे अपनी बॉटम लाइन बताइए। अगर यह सही रही तो मैं इसे ले लूँगा और तुरंत कैश ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका एक पैसा भी बकाया नहीं रखूँगा। ये सुनकर समीर सिंघल ने दर्द भरे चेहरे के साथ कहा, चूंकि प्रेसिडेंट ध्रुव इतने इच्छुक हैं तो मैं भी राजी हूँ। 34 अरब, घाटे में क्लियरेंस सेल। मेरी बॉटम लाइन 30 अरब है। ध्रुव चौड़ी मुस्कान के साथ कैजुअली एक कट मारता है।
जब वह चीज़ें खरीदता है तो आमतौर पर वह कीमत को नज़दीकी राउंड फिगर में कम कर देता है। ये सुनकर समीर सिंघल तुरंत आग बबूला हो गए। क्या 30 अरब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कीमत बहुत कम है। अध्याय 59, जो होना है वो होकर रहेगा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट सिंघल, मैंने सुना है कि शौर्य सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 20 अरब से कम थी। आपने 30 अरब में पहले ही काफ़ी मुनाफा कमा लिया है। सच कहूँ तो मैंने पहले इसे अक्वायर करने का प्लान नहीं बनाया था। आखिरकार 30 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। मैं और भी कई काम कर सकता हूँ। मैं आपका घटिया होटल क्यों खरीदूं? क्या ये सब मेरे भाई युवराज सिंघानिया की खातिर नहीं है? अब जब मैंने उसे इज्जत दे दी है, अगर आप नहीं मानते हैं मिस्टर सिंघल, तो फिर इसे भूल ही जाते हैं। मिस्टर ध्रुव, आप ऐसा नहीं कह सकते। समीर सिंघल ने फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और बोलते बोलते उन्होंने एक ब्लूप्रिंट निकाला और उसे ध्रुव के सामने बिछा दिया। मिस्टर ध्रुव, जरा देखिए। शौर्य सिटी प्रोजेक्ट में हेड के रूप में एक 39 मंजिला ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग है, बॉडी के रूप में 6 इंटरनेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, टेल के रूप में एक 8 सितारा होटल है और नीचे एक 666 मीटर लंबा कमर्शियल कॉरिडोर है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 5 साल लगे और इसे पूरा करने में मेरे अनगिनत घंटों की मेहनत लगी। कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं। हाल ही में पूरी हुई 6 इंटरनेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स अब बहुत ही डिमांड वाले हाई एंड रेसिडेंस हैं। इन्हें बेचने से पैसा आएगा। शौर्य 5 ऑफिस टावर, द इंपीरियल क्राउन होटल और यह 666 मीटर लंबा शौर्य कमर्शियल कॉरिडोर एक लॉन्ग टर्म मील टिकट की तरह है जो आपको अमीर बना देंगे। आप दिन भर किराए के पैसों में खेलते रहेंगे। सच कहूँ तो अगर कुछ पारिवारिक समस्याएं न होती तो मैंने सच में इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्लान नहीं बनाया होता। 30 अरब सच में बहुत कम कीमत है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है। मिस्टर ध्रुव, आप क्या सोचते हैं? 33 अरब कैसा रहेगा? समझ लीजिए कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। एक बार जब मैं इस मुश्किल समय से बाहर निकल आऊँगा, तो अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी है जो मैं, समीर सिंघल, आपके लिए कर सकता हूँ, तो मैं बिना किसी झिझक के अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा। समीर सिंघल की शिकायत खत्म होने के बाद ध्रुव थोड़ा हैरान रह गया। धत्तेरी की, ध्रुव ने हमेशा सोचा था कि द इंपीरियल क्राउन होटल खरीदने में 30 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि 30 अरब रुपये से ज़्यादा में उन्होंने पूरा शौर्य सिटी प्रोजेक्ट ही खरीद लिया है। एक ऑफिस बिल्डिंग, 6 इंटरनेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, एक 8 सितारा होटल और एक कमर्शियल कॉरिडोर। वाह, 30 अरब की इतनी कीमत है। इससे कितनी सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। इस पल ध्रुव, जो अचानक नया नया अमीर बना था, उसे आखिरकार इस बात का पुख्ता अंदाज़ा हो गया कि पैसे को कैसे नापा जा सकता है। ध्रुव को लगा कि उसने एक ही बार में 33 अरब रुपये में इतनी सारी चीज़ें खरीदकर बहुत बड़ा फ़ायदा कमाया है। ठीक है मिस्टर सिंघल, मैं उस 3 अरब के लिए और सौदेबाजी नहीं करूँगा। आपके लिए समय काफ़ी मुश्किल रहा है। 33 अरब, कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, डील पक्की। ये सुनकर समीर सिंघल खुशी से झूम उठे। प्रेसिडेंट ध्रुव बहुत महान हैं और उनमें बहुत साहस है। अगर भविष्य में आपको कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बस एक बार कह दीजिएगा। ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नंदिनी, जल्दी करो और कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, चलो इसे साइन करते हैं। ठीक है ध्रुव। नंदिनी कपूर ने सहमति जताई और दोनों पक्षों के उन वकीलों को अंदर बुलाया जो बाहर के कमरे में इंतजार कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तैयार हैं, बस अमाउंट बदलने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ध्रुव ने तुरंत नंदिनी कपूर से बिना किसी झिझक के 33 अरब रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़रों में 33 अरब बस एक छोटी सी रकम हो। डिंग, होस्ट को 30 अरब खर्च पूरे करने पर बधाई, 3 महाधनपति पॉइंट्स मिले। ध्रुव ने सिस्टम इंटरफेस पर नज़र डाली। नाम, ध्रुव मल्होत्रा। स्ट्रेंथ 7, एजिलिटी 6, स्पिरिट 6, फिजिकल कंडीशन 6। औसत इंसान के एट्रीब्यूट्स आमतौर पर 1 होते हैं। लगातार 10 ड्रॉ 0। महाधनपति पॉइंट्स 11। पिछले 8 महाधनपति पॉइंट्स प्लस इस बार के 3 महाधनपति पॉइंट्स के साथ ध्रुव 3 और कार्ड्स एक्सचेंज कर सकता है, जिससे सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ 1 की वृद्धि होती है। एक कार्ड वो भी था जो मैंने टैक्सी में ड्रॉ किया था, जिससे मुझे सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ 1 मिला था। 4 कार्ड्स फेंकने के बाद आपके चारों एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। ध्रुव को आखिरकार उस अजीब वीर राठौड़ की बराबरी करने की खुशी हुई। तभी ध्रुव का फ़ोन बज उठा, जिसने उसे उसकी आत्मसंतुष्टि की अवस्था से वापस हकीकत में ला दिया। ध्रुव ने अनजाने नंबर पर कोई ध्यान नहीं दिया और कैजुअली उसे उठा लिया। एक थोड़ी जानी पहचानी चापलूसी भरी आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं हूँ वीर राठौड़। मैं राजधानी पहुँच गया हूँ। आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढने आ रहा हूँ। ध्रुव, अरे बाप रे, क्या तुम कोई भूत हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुमने मुझे कॉल कर दिया। वीर राठौड़, अरे बॉस, आप सही कह रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी बिजनेस में भूत हमारे पूर्वज हैं।
हमें उनसे सीखना होगा। ये सुनकर ध्रुव अवाक रह गया, इस लड़के की चमड़ी सच में बहुत मोटी थी। मैं द इंपीरियल क्राउन होटल में हूँ। आ जाओ, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। मैं तुम्हारे स्वागत के लिए बस एक टेबल सेट करवा दूंगा। वीर राठौर, ठीक है बॉस, मैं अभी आता हूँ। वीर राठौर का कॉल कटने के बाद ध्रुव ने समीर सिंघल की तरफ देखा। मिस्टर सिंघल, आप रुककर हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा रायता समेटना है। फिर किसी दिन, किसी और दिन मैं आपको ट्रीट दूंगा। मिस्टर ध्रुव, आपको मेरा मान रखना होगा। आपने इस बार सच में मेरी बहुत मदद की है। समीर सिंघल बहुत समझदार थे। जब दूसरे लोग अपने दोस्त के लिए वेलकम डिनर होस्ट कर रहे हों तो उनका वहां रुकना बिल्कुल भी सही नहीं होता। समीर सिंघल को विदा करने के बाद ध्रुव ने नंदिनी कपूर को निर्देश दिया, नंदिनी, मेरे लिए बाथरूम वाला एक कमरा ढूंढो। मुझे पूरे शरीर में चिपचिपाहट महसूस हो रही है और मुझे नहाना है। नंदिनी कपूर, ध्रुव, हम टॉप फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस में क्यों नहीं चलते? वो पूरी तरह से इक्विप्ड है और गारंटीड आपको सेटिस्फाई करेगा। चलो चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं। ध्रुव अब सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। चारों एट्रीब्यूट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं एक बहुत ही काबिल सबॉर्डिनेट से मिलने वाला हूँ। फिजिकल एडवांटेजेस को पहले स्थापित करना होगा। टॉप फ्लोर के सीईओ ऑफिस में एक आलीशान बाथरूम में पूरी तरह से नंगे ध्रुव ने अपने कार्ड पैक से सभी एट्रीब्यूट्स में जोड़ एक वाले 4 कार्ड निकाले। एक ही बार में चारों कार्ड्स को अपने शरीर पर लगा लिया। एक अभूतपूर्व गर्म और आरामदायक एहसास ने ध्रुव के पूरे शरीर को भर दिया। यह एहसास किसी हॉट स्प्रिंग में होने जैसा था, जहां अनगिनत खूबसूरत युवा लड़कियां अपने नाजुक हाथों से ध्रुव की मालिश कर रही थीं। इतना आरामदायक महसूस करते हुए ध्रुव के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। थोड़ी देर बाद फुल बॉडी मसाज खत्म हो गई और हॉट स्प्रिंग में होने का गर्म एहसास गायब हो गया। ध्रुव को अपना दिमाग अविश्वसनीय रूप से साफ लगा और उसका शरीर एनर्जी से भरा हुआ था। डिंग, ये डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के सभी एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स तक पहुंच गए हैं, जो मानव शरीर की पहली लिमिट तक पहुंच गए हैं। एट्रीब्यूट एडवांसमेंट टास्क एक्टिवेट कर दिया गया है। एट्रीब्यूट एडवांसमेंट टास्क 1, देवी चित्रावली में 6 देवियों की फेवरेबिलिटी 90 पॉइंट्स तक पहुंचनी चाहिए। मिशन पूरा हुआ, पहली ह्यूमन लिमिट टूट गई है। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को फिर से बढ़ाया जा सकता है। अरे बाप रे, एक मिशन भी है। ध्रुव सिस्टम टास्क के कॉन्सेप्ट से अनजान नहीं था। कई सिस्टम थीम वाले नॉवेल्स में इस तरह की सेटिंग होती थी। इतने दिनों तक सिस्टम के होने के बावजूद ध्रुव ने कभी कोई टास्क ट्रिगर नहीं किया था और उसे लगा कि उसे जो सिस्टम मिला है वो काफ़ी लेट बैक है। अप्रत्याशित रूप से जो होना था वो आखिरकार हो ही गया। अध्याय 60, 95 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी। ध्रुव ने टास्क को ध्यान से रिव्यू किया। ठीक है, ये काफ़ी आसान लग रहा है। कोई पेनल्टी नहीं है और कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपनी मर्जी से अपना नाम बदलने की इजाज़त देता है। मेरा सिस्टम बहुत लेट बैक है। ध्रुव ने सिस्टम इंटरफेस खोला। नाम ध्रुव मल्होत्रा। स्ट्रेंथ 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10, फिजिकल कंडीशन 10। औसत इंसान के एट्रीब्यूट्स आमतौर पर 1 होते हैं। लगातार 10 ड्रॉ 0। महाधनपति पॉइंट्स 2। चारों एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स हैं। धतेरी की, लॉजिकली स्पीकिंग, जोड़ एक वाले 4 कार्ड्स का इस्तेमाल करने के बाद मेरा स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 11 पॉइंट्स होना चाहिए था। इस पहली बार अपनी फिजिकल लिमिट्स को पुश करने की चीज़ में मेरा बहुत खर्च हो गया। ध्रुव ने फिर देवी चित्रावली को खोला। 6 देवियों में से 5 की फेवरेबिलिटी रेटिंग 90 पॉइंट्स थी। स्नेहा शर्मा की फेवरेबिलिटी रेटिंग 75 पॉइंट्स है, जो 90 पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है। ध्रुव के नज़रिया से इस मिशन को पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने शरीर से निकलने वाली गंदगी को धोने के बाद ध्रुव ने साफ सुथरे कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकल आया। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर सोफे पर बैठकर बातें कर रही थीं और इंतजार कर रही थीं। दोनों महिलाओं को हंसते बात करते देखकर यह साफ था कि पिछले 2 दिन साथ बिताने के बाद वे एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गई थीं। ध्रुव को बाहर आता देख प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर तुरंत खड़ी हो गईं। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, दोनों महिलाओं के पास गया और उनकी पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। प्रिया, नंदिनी, मैंने आप दोनों को 2 दिनों से नहीं देखा है और मुझे लगता है कि तुम दोनों और भी खूबसूरत हो गई हो। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर के प्यारे चेहरे तुरंत लाल हो गए। दोनों महिलाओं के लुभावने रूप को देखकर ध्रुव अपने हाथों को उनके ऊपर घूमने से नहीं रोक सका। ध्रुव, आप मुझे दिनदहाड़े छू रहे हैं, कितना अजीब है। नंदिनी कपूर मुस्कुराए और हल्के से हिली, ध्रुव के चंगुल से बचते हुए। प्रिया खन्ना को भी शर्म आ रही थी कि ध्रुव को उसका और फायदा उठाने दे, इसलिए वह 2 कदम पीछे हट गई और ध्रुव से दूर हो गई। ध्रुव हंसा। छोटी नंदिनी, तुम्हारा मतलब है कि दिन में यह अलाउड नहीं है, लेकिन रात में ठीक है ना?
नंदिनी कपूर ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए ध्रुव को एक फ्लिटी आंख मारी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि मतलब पहले से ही काफी साफ था। ध्रुव जोर से हंसा, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है नंदिनी, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया, तुम्हारा क्या क्या आज रात साथ आना चाहती हो? प्रिया खन्ना ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं ध्रुव, आप पहले नंदिनी के साथ खेल लीजिए, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। नंदिनी कपूर नाराज लग रही थी। ध्रुव, हालांकि मुझे पता है कि आप एक विमेनाइजर हैं, लेकिन क्या आपको कम से कम हमारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप ये भी चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी बनाए रखें, ये बेतुका है। ध्रुव ने कंधे उचकाए, ये तुम दोनों पर निर्भर है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों का साथ होना सच में तुम्हारे अपने भले के लिए है। नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव थे जो कह रहे थे, आप मूर्ख होंगे जो इस बात पर विश्वास करेंगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब उसके बारे में और बात नहीं करते हैं। अब जब होटल का अधिग्रहण हो गया है तो आपको अपने वकीलों से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाना चाहिए। आप में से प्रत्येक को 10% शेयर मिलेंगे और हम अभी इसका सम्मान करेंगे। ये सुनकर नंदिनी कपूर की आंखों में मोहक आकर्षण चमक उठा। ध्रुव, क्या आप सच में हमें ये देने वाले हैं? ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर नंदिनी कपूर को अपनी ओर खींचा, उसके उभरे हुए कूल्हों पर कुछ थप्पड़ मारे और ऐसा करते हुए उन्हें सहलाया। तुम दोनों मेरी महिलाएं हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? ध्रुव वो इंसान नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए। जब प्रिया खन्ना ने नंदिनी कपूर की दयनीय स्थिति देखी तो उसने ऐसा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की जिससे वो मना कर सके। नंदिनी कपूर के खूबसूरत चेहरे पर खुशी और नाराजगी का मिला-जुला भाव था। मैं समझती हूँ ध्रुव। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें पता है तो जल्दी करो और वकील को अरेंजमेंट करने के लिए कहो। पेपर्स पर साइन करने के बाद तुम दोनों भी बड़ी बॉस बन जाओगी। नंदिनी कपूर खिलखिलाकर हंसी, पंजों के बल खड़ी होकर ध्रुव के गाल पर किस किया और फिर तेजी से भाग गई। ध्रुव, आप बहुत अच्छे हैं। नंदिनी कपूर, वैसे ध्रुव, आपके 36 अरब में से 3 अरब अभी भी बचे हैं। मैं इसे वापस आपको ट्रांसफर कर दूंगी। ध्रुव ने हाथ हिलाया, कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों इसे बराबर बांट सकती हो। मैंने जो पॉकेट मनी तुम्हें दी है उसे जितना चाहो उतना खर्च करो। जब तुम्हारे पास खत्म हो जाए तो बस मुझे बता देना और मैं तुम्हें और ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये सुनकर नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना एक बार फिर दंग रह गईं। 3 अरब एक बहुत बड़ी रकम है, यह कोई छोटी रकम नहीं है। नंदिनी कपूर, ध्रुव, क्या आप कुछ ज़्यादा ही उदार नहीं हो रहे हैं? प्रिया खन्ना भी पूरे दिल से सहमत लग रही थीं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि तुम सब जानती हो, मैं तुम्हें कोई ऑफिशियल पहचान नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ इन भौतिक चीज़ों से ही तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो बस मुझे बता देना। ध्रुव हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा। नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना ने एक दूसरे को देखा, दोनों एक दूसरे की आंखों में वो जज्बात देख रही थीं। मानो टेलीपैथिक रूप से जुड़ी हों, दोनों ने अपना रिजर्व छोड़ दिया और एक साथ ध्रुव की बाहों में आ गईं। डिंग, प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़ 2। प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़ 3। प्रिया खन्ना की वर्तमान फेवरेबिलिटी रेटिंग 95 पॉइंट्स है। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़ 2। नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़ 3। नंदिनी कपूर की वर्तमान फेवरेबिलिटी रेटिंग 95 पॉइंट्स है। डिंग, प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी 95 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपके पास 10 पुल करने के 2 और मौके हैं। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड्स की एक सीरीज ने ध्रुव को बहुत खुश कर दिया। 2 और 10 पुल्स। प्रिया और नंदिनी सच में कमाल हैं। इस समय ध्रुव को लगा कि उसे देवी की फेवरेबिलिटी बढ़ाने के कुछ राज भी समझ आ गए हैं। मीठी बातों के साथ एक बेजोड़ वित्तीय हमले, फाइनेंशियल ऑफेंसिव का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से किसी देवी की फेवरेबिलिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। शायद इसमें कुछ रोमांटिक एलिमेंट्स भी जोड़े जाने चाहिए, जैसे रोमांटिक कैंडललाइट डिनर। शायद जब मैं स्नेहा शर्मा को डेट करूं तो मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। आखिरकार बस ऐसे ही उसकी वर्जिनिटी ले लेना सच में बहुत अनरोमांटिक है। ये स्नेहा शर्मा की फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंड्यूसिव नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं अभी 2 खूबसूरत महिलाओं को पकड़े हुए हूँ और अचानक मेरे दिमाग में स्नेहा शर्मा आ रही है। क्या ये बहुत बुरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्रुव कोई घटिया इंसान नहीं है, वह बस देवियों को एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता है। कोई घटिया इंसान देवियों पर पैसा खर्च करने के लिए ध्रुव जितना इच्छुक कभी नहीं होगा। इसके अलावा ध्रुव वास्तव में हर देवी के प्रति दयालु है और ईमानदारी से चाहता है कि उनका जीवन बेहतर हो। ध्रुव बस थोड़ा ज्यादा ही प्यार करने वाला था। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अब जब मेरे पास क्षमता है तो ध्रुव को कुछ ऐसी देवियों की देखभाल करनी चाहिए जिनके पास सच्चे प्यार की कमी है। उस पल ध्रुव को लगा कि उसका दिमाग एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।
ध्रुव ने प्यार भरे लहजे में उन्हें तसल्ली देते हुए दोनों महिलाओं की पीठ थपथपाई। नंदिनी कपूर ने दयनीय ढंग से अपना सिर उठाया। हनी, अब से प्राइवेट में प्रिया और मैं दोनों तुम्हें हनी कहेंगे, ठीक है? ध्रुव, बेशक, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब, भविष्य में और जीवन भर के लिए। शायद ध्रुव की मीठी बातें कुछ ज्यादा ही चीजी थीं, क्योंकि दोनों महिलाएं फिर से उसकी बाहों में दुबक गईं और सिसकने लगीं। इससे ध्रुव खुद को असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि उसे खूबसूरत महिलाओं के रोने से सबसे ज्यादा डर लगता था। क्योंकि एक महिला का रोना सच में बहुत टॉर्चर करने वाला होता है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। तुम रो क्यों रही हो? महिलाएं कितनी इमोशनल क्रिएचर्स होती हैं, वो सच में बहुत अनरीजनेबल होती हैं। अध्याय 61, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की अहमियत। हालांकि एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में मैं जानता हूं कि जब मेरी गर्लफ्रेंड रो रही हो, चाहे वह इमोशनल होने के कारण हो या इसलिए कि वह नाराज है, मुझे उसे सांत्वना देनी होगी। हालांकि यह कष्टप्रद है, लेकिन फिर भी आपको उन्हें मनाना होगा। आपको उसे बिल्कुल मनाना होगा, क्योंकि यदि आप शुरुआत में उसे नहीं मनाते हैं तो आपको शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौर के बाद ऐसा करना पड़ेगा। आपको वैसे भी देर सबेर उसे मनाना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप इसे बाद में करने के बजाय जल्दी कर लें। रिया मेहरा के साथ 3 साल की डेटिंग के बाद ध्रुव ने यही अनुभव पाया है। सौभाग्य से प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों समझदार थीं। ध्रुव के उन्हें मनाने के बाद दोनों महिलाओं ने रोना बंद कर दिया, मुस्कुराईं और एक दूसरे को चूमने लगीं। दोनों महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए एक वकील ढूंढने के लिए भेजने के बाद ध्रुव को आखिरकार सीईओ ऑफिस के चारों ओर देखने का समय मिल गया। पूरे ऑफिस के लेआउट ने ध्रुव को 4 शब्दों का पहला इंप्रेशन दिया: उच्च पदस्थ अधिकारी, हाई रैंकिंग ऑफिशियल। ऑफिस बहुत बड़ा है, जिसका लेआउट बहुत साफ सुथरा और विशाल है, और सजावट असाधारण रूप से शानदार और प्रभावशाली है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज मुख्य दीवार पर लटकी लगभग 100 फीट लंबी एक लैंडस्केप पेंटिंग है। भले ही ध्रुव एक आम इंसान है जिसमें कलात्मक प्रतिभा की कमी है, फिर भी वह ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी के राजसी आकर्षण को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। मुख्य दीवार के सामने एक विशाल एग्जीक्यूटिव डेस्क है। ये पहली बार था जब ध्रुव ने इतनी विशाल और आलीशान एग्जीक्यूटिव डेस्क देखी थी, जिसने उसे अनजाने में कल रात रिया मेहरा के साथ खेले गए ऑफिस सीन की याद दिला दी। यहाँ की आलीशान एग्जीक्यूटिव डेस्क लव होटल में मौजूद डेस्क से 4 या 5 गुना बड़ी है। ध्रुव ने अंदाजा लगाया कि अगर देवी चित्रावली की सभी महिलाएं भी उस पर लेटी होती, तब भी 5 और लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जगह होती। विशाल डेस्क के बाएं और दाएं तरफ की दीवारें बुकशेल्व्स हैं। बुकशेल्व्स लगभग किताबों से भरी हुई थीं। ध्रुव ने उन पर नज़र डाली और मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और आर्किटेक्चर से लेकर फैशन, कल्चर और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हिस्ट्री तक की किताबों की एक विस्तृत विविधता देखी। ऑफिस के बीचों बीच अपने पंख फैलाए हुए एक गरुड़ रॉक की मूर्ति खड़ी है, जो 2 मीटर से ज़्यादा ऊंची है। मूर्ति एक राजसी चील को दर्शाती है जिसके पंख फैले हुए हैं और पंजे थोड़े मुड़े हुए हैं, जो उड़ान भरने के लिए तैयार है। गरुड़ की मूर्ति के एंट्रेंस के एक तरफ मेहमानों के लिए बड़े, बेहतरीन और बेहद शानदार असली लेदर के सोफे और कुर्सियों का एक सेट है। इसके अलावा इसमें एक लाउंज, छोटे मीटिंग रूम्स, एक रेस्टोरेंट, बाथरूम और रेस्ट रूम हैं। पूरे एरिया का दौरा करने के बाद ध्रुव को इस जगह की भव्यता, विलासिता, स्टाइल और सोफिस्टिकेशन ने पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। शायद एक ऐसा मुहावरा है जो इस समय ध्रुव की भावनाओं का वर्णन कर सकता है: ऑफिस का आकार देखकर ही मैं कांप गया। सत्ता के पदों पर बैठे लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। सबसे ऊपर, जो विस्मय और भय पैदा करते हैं। अपने ऑफिस की बड़ी फर्श से छत तक की खिड़कियों के सामने खड़े होकर ध्रुव ने नीचे देखा और उसे राजधानी के पूरे ओलंपिक पार्क के खूबसूरत नज़ारे का एक पैनोरेमिक व्यू दिखाई दिया। ऊंची जगह से दुनिया को नीचे देखना। ध्रुव ने एक वीर महत्वाकांक्षा, हेरोइक एम्बिशन का अनुभव किया। उस पल ध्रुव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में है। एक निश्चित इच्छा अपने खोल से बाहर निकल आई, लेकिन वह आखिर क्या थी, ध्रुव उसे समझ नहीं पा रहा था। एक पतले से पर्दे ने उसकी नज़र को रोक दिया था, जिससे उसे जानने की बहुत खुजली हो रही थी। तभी ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर 2 वकीलों के साथ अंदर आईं। वकील आसानी से उपलब्ध थे और शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट जल्दी से ड्राफ्ट कर लिया गया था। ध्रुव, प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर द्वारा अपने नाम साइन करने के बाद 2 नई बनी खूबसूरत फीमेल बॉस का जन्म हुआ। वकील के जाने के बाद नंदिनी कपूर थोड़ी मुस्कुराई और बोली, ध्रुव, कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट 10वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप वहां जाकर उनसे कुछ शब्द कहना चाहेंगे? ये तो बस बेतुका है। एक होटल खरीदने के लिए 30 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च करना और साथ ही भाषणों की एक सीरीज़ भी लाना। हालांकि ध्रुव बहुत हैंडसम है, लेकिन उसे इस क्षेत्र में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। हालांकि दोनों खूबसूरत महिलाओं के चेहरों पर उम्मीद भरे भाव देखकर ध्रुव स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटा और तुरंत सहमत हो गया। जैसे ही ध्रुव ऑफिस से निकलने वाला था, उसका फ़ोन बज उठा। ये वीर राठौड़ का फ़ोन था।
कॉल कनेक्ट हुआ और वीर राठौड़ की चापलूसी भरी आवाज़ गूंज उठी। बॉस, मैं पहुंच गया हूं। मैं द इंपीरियल क्राउन होटल की लॉबी में हूं। मैं आपको कहां ढूंढ सकता हूं? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में भूत हो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। यहीं इंतज़ार करो, मैं नीचे आ रहा हूं तुम्हें लेने। वीर राठौड़, बिल्कुल नहीं, मैं खुद आपके पास आऊँगा। मैं आपको मुझे लेने के लिए कैसे आने दे सकता हूँ? जब मैं कहूँ तब इंतज़ार करो, बकवास बंद करो। ध्रुव हंसा और उसे कोसा, फिर फ़ोन काट दिया। चलो नंदिनी, प्रिया, चलो फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में किसी को लेने चलते हैं। नंदिनी कपूर का खूबसूरत चेहरा उत्सुकता से भरा था। ध्रुव, वह कौन है जिसे आपको खुद लेने जाना पड़ रहा है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हमारी कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचे पद का लीडर क्या होता है? नंदिनी कपूर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर। ध्रुव, वह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का नया नियुक्त जनरल मैनेजर है। ये सुनकर नंदिनी कपूर को अचानक एहसास हुआ। होटल के जनरल मैनेजर के रूप में नंदिनी कपूर स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के महत्व को समझती थी। पूरा शौर्य सिटी प्रोजेक्ट 4 भागों में बंटा हुआ है। द इंपीरियल क्राउन होटल, शौर्य 5A ऑफिस टावर, शौर्य इंटरनेशनल अपार्टमेंट्स, शौर्य कमर्शियल कॉरिडोर। चारों डिपार्टमेंट्स की इमारतें एक के रूप में जुड़ी हुई हैं, जो एक घुमावदार, विशाल ओरिएंटल ड्रैगन बनाती हैं। हालांकि पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट के प्रभारी 5 लीडर्स हैं। वे हैं होटल डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर, 5A ऑफिस बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर, इंटरनेशनल अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर, कमर्शियल कॉरिडोर डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर। नंदिनी कपूर खुद केवल होटल डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर है, जो द इंपीरियल क्राउन होटल डिपार्टमेंट को मैनेज करती है। हालांकि इन 5 डिपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक अपवाद है। इसका प्रबंधन किसी भी डिपार्टमेंट मैनेजर द्वारा नहीं किया जाता है और यह सीधे बॉस को रिपोर्ट करता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट के सामान्य कार्य और जीवन व्यवस्था को बनाए रखता है और सभी मेहमानों, कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा करता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के काम में पूरे कंपनी का लगभग हर पहलू शामिल है, सभी चारों डिपार्टमेंट्स में। सुरक्षाकर्मियों को हर डिपार्टमेंट और हर कोने में पाया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर बॉस बहुत भरोसा करता हो। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को नियंत्रित करना कंपनी के सभी मूवमेंट्स को नियंत्रित करने के बराबर है। उसे अभी अभी शेयरों की एक बड़ी रकम मिली थी और वह इतनी उत्साहित थी कि ध्रुव को याद दिलाना पूरी तरह भूल गई थी। ध्रुव ने चुपचाप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एक जनरल मैनेजर का पद हासिल कर लिया, जिसने नंदिनी कपूर को बहुत प्रभावित किया। नंदिनी कपूर ने प्रशंसा के साथ देखा, ध्रुव, आप सच में कमाल हैं। आपने एक ही झटके में पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा पकड़ लिया। ये सुनकर ध्रुव पूरी तरह से चकरा गया। क्या हो रहा था? क्या वह सच में इतना कमाल का था? हालांकि भले ही आप अंदर से कंफ्यूज हो, आप इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा सकते। ध्रुव ने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, ध्रुव में ऐसा क्या कमाल है? ये सुनकर नंदिनी कपूर ने जल्दी से वह सब बताया जो वह जानती थी। नंदिनी कपूर के स्पष्टीकरण के बाद ध्रुव को आखिरकार पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट की विशिष्ट डिटेल्स समझ में आ गईं। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इतना महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि मुझे बस इत्तेफाक से यह मिल गया। अंत तक नंदिनी कपूर का खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और उसकी प्रशंसा भरी नज़र स्पष्ट थी। प्रिया खन्ना ने भी ध्रुव की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा। अध्याय 62, फेवरेबिलिटी में उछाल। ध्रुव मुस्कुराया, सच कहूं तो तुम्हारे ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत इस क्षेत्र में नहीं है। ध्रुव, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। ध्रुव ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए 3 बार ताली बजाई। तुम्हारा ध्रुव इसमें सबसे अच्छा है। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये भयानक है। दिन दहाड़े लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये बिल्कुल भयानक है। हालांकि दोनों को पूरे शरीर में गर्मी क्यों महसूस हो रही थी, लेकिन इससे बिल्कुल भी नफरत क्यों नहीं थी। अगर दोनों महिलाएं पूछतीं तो ध्रुव निश्चित रूप से उन्हें एक क्लासिक कहावत बताता, महिलाएं उन पुरुषों से प्यार नहीं करती जो थोड़े बुरे नहीं होते। दोनों लड़कियों को शर्मीलेपन से लाल होते देख ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अब तुम दोनों को और नहीं चिढ़ाऊंगा। नंदिनी, अब से तुम पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट की जनरल मैनेजर होंगी। तुम पूरे प्रोजेक्ट की प्रभारी होंगी और तुम इसे जैसे चाहो मैनेज कर सकती हो। मैं कोई दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर शर्माती हुई और तेज धड़कते दिल के साथ नंदिनी कपूर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं इसे मैनेज नहीं कर सकती। मुझे डर है कि मैं आपको दिवालिया कर दूंगी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये कर सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट पर भी भरोसा है।
मैं इस प्रोजेक्ट को बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू, शेनज़ेन जैसे बड़े शहरों और चीन के कुछ उभरते हुए फर्स्ट ईयर शहरों में प्रमोट करना जारी रखने और इसे एक चेन मॉडल में बदलने का प्लान बना रहा हूँ। उस समय मैं सिर्फ पैसे दूंगा और तुम बाकी सब संभालोगी। ये सुनकर नंदिनी कपूर दंग रह गई। मैंने तुरंत मन ही मन हिसाब लगाया। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू, शेनज़ेन और कुछ उभरते हुए फर्स्ट टीयर शहरों सहित कुल लगभग 20 शहर हैं। अगर इसे हर जगह लागू किया जाए तो आवश्यक पूंजी की मात्रा खगोलीय होगी। 4 या 500 अरब निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं है। क्या वह इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सकती है? नंदिनी कपूर ने एक पल के लिए इसकी कल्पना की और तुरंत उसके पास एक जवाब था। मैं खुद इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। नंदिनी कपूर ने एक फीकी मुस्कान दी। हनी, मैं सच में इतने बड़े प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकती। प्लीज़ मुझे ये करने के लिए मत कहो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें रातों रात एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। राजधानी के इस हिस्से से शुरू करो और धीरे धीरे सीखो और सुधार करो। मुझे तुम पर विश्वास है। ये सुनकर नंदिनी कपूर ने लालसा और झिझक दोनों महसूस की। उसका दिल बेचैनी और भ्रम से भर गया। ध्रुव, नंदिनी, तुम मेरी पत्नी हो, वह इंसान जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। अगर तुम यह नहीं करोगी तो मैं किसके पास जा सकता हूँ? ये सुनकर नंदिनी कपूर बहुत भावुक हो गई। लेकिन मुझे डर है कि मुझे बाद में आपको चुकाना पड़ेगा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हर बिजनेस में शुरुआत में पैसा डूबता है। यह एक अच्छी बात है। ये हमें समस्याओं को खोजने की अनुमति देता है। जब तक हम सुधार करते रहेंगे और परफेक्शन लाते रहेंगे, हम तरक्की करते रह सकते हैं। तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पति के पास बहुत पैसा है, इसलिए तुम इसे जैसे चाहो खर्च कर सकती हो। मुझे विश्वास है कि देर सबेर तुम शौर्य कमर्शियल प्लाजा प्रोजेक्ट की कमर्शियल क्वीन बन जाओगी। उस समय तुम वांडा प्लाजा को पीछे छोड़ दोगी और वांग डालिन तुम्हारे सामने एक छोटा भाई लगेगा। नंदिनी कपूर भावुक हो गई थी। वह सुनते हुए मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी, असाधारण सीखने की क्षमता और एक मजबूत लड़ाई की भावना वाली महिला, और वह सफलता और प्रसिद्धि के लिए तरस रही थी। इसके अलावा वह वास्तव में सक्षम है, वरना वह इतनी कम उम्र में द इंपीरियल क्राउन होटल की जनरल मैनेजर कैसे बन जाती? ध्रुव की प्रेरक बातों ने उसे उत्साहित कर दिया। हनी, मुझे लगता है कि तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया है। अगर मैं सब कुछ खो देती हूँ तो मुझे दोष मत देना। ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर उसके मुलायम बहते बालों को छुआ। चिंता मत करो, तुम अब मेरी हो। अगर मैं तुम्हें दोष दूंगा तो मैं हृदयहीन कहलाऊंगा। पफ्ट, ये सुनकर नंदिनी कपूर मुस्कुरा दी, एक बहुत ही खुश मुस्कान। उसने खुद को ध्रुव की बाहों में डाल दिया, उसे कसकर गले लगाते हुए जैसे वह खुद को उसमें मिला देना चाहती हो। पति, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, नंदिनी कपूर ने मन ही मन बुदबुदाया। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़े 1। नंदिनी कपूर की वर्तमान फेवरेबिलिटी रेटिंग 96 पॉइंट्स है। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी 96 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो, होस्ट, आपके पास 10 पुल करने का एक और मौका है। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? नंदिनी कपूर की तेजी से बढ़ती फेवरेबिलिटी रेटिंग का नोटिफिकेशन साउंड सुनकर ध्रुव को एहसास हुआ कि इस लड़की को सच में उसने बेवकूफ़ बना दिया है। हालांकि ध्रुव को लगा कि यह काफ़ी नहीं था और उसे और प्रयास करने की ज़रूरत है। ध्रुव ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ ही टैप्स के साथ 40 अरब रुपये सीधे नंदिनी कपूर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। डिंग, होस्ट को 40 अरब खर्च पूरे करने पर बधाई, 4 महाधनपति पॉइंट्स मिले। वाह, ये तो पहले से ही एक सुपर रिच व्यक्ति है। अभी तक पैसा खर्च भी नहीं हुआ है ना? डिंग, निवेश करना उपभोग करना है, इन्वेस्टिंग इज कंज्यूमिंग। मैंने सिस्टम नोटिफिकेशन टोन सुना। ध्रुव ने इस पर विचार किया और सहमत हो गया। ये 36 अरब रुपये में शौर्य सिटी प्रोजेक्ट खरीदने से अलग था। खरीदारी से पहले हो सकता है कि 36 अरब रुपये पूरे खर्च ना हों। इसे खर्च होने के बाद ही उपभोग माना जाएगा। निवेश करना अलग है। एक बार जब ध्रुव ने निवेश कर दिया तो उसके पास इसे वापस मांगने का मुंह नहीं है और बहुत देर हो चुकी है। एक बार निवेश हो जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही उपभोग पूरा कर लिया है। दोस्तों, कहानी में थोड़ी रुकावट के लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप बिना किसी इंतजार के पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको इस कहानी के सभी एपिसोड और पूरी कहानी एक ही जगह मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। ये सेटिंग बहुत बढ़िया है, जिससे ध्रुव के लिए महाधनपति पॉइंट्स प्राप्त करना आसान हो जाता है। मैं सिस्टम को एक बड़ा थम्स अप देता हूँ। ध्रुव ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ नंदिनी कपूर से कहा।
छोटी नंदिनी, मैंने तुम्हें 40 अरब ट्रांसफ़र कर दिए हैं। यह अगले शौर्य सिटी प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टअप कैपिटल है। कड़ी मेहनत करो, जितना हो सके उतना पैसा डुबाओ। एक बार जब तुम सब कुछ खो दोगी तो तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा। फिर तुम्हारा पति तुम्हें और पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से सफल होंगी। 4 के बाद अनगिनत जीरो वाले टेक्स्ट मैसेज को देखकर नंदिनी कपूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसके चेहरे पर बहने लगे। वास्तविक धन से बढ़कर कुछ भी नहीं बोलता। ध्रुव उससे झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उन्होंने वास्तविक धन के साथ अपना समर्थन ईमानदारी से और सच्चे दिल से पेश किया। इसके अलावा उन्होंने उसे बहुत सारा पैसा खोने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह अनुभव प्राप्त कर सके और उसका हौसला भी बढ़ाया। नंदिनी कपूर को लगा कि उसका जीवन सार्थक है क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी जो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था। ऐसे पति के साथ कोई और क्या मांग सकता है। तो क्या हुआ अगर मुझे जीवन भर एक गुप्त प्रेमी बनकर रहना पड़े? नंदिनी कपूर ने इसे जीवन भर के लिए स्वीकार कर लिया है। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़े 1। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़े 1। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी जोड़े 1। नंदिनी कपूर की वर्तमान फेवरेबिलिटी रेटिंग 99 पॉइंट्स है। डिंग, नंदिनी कपूर की फेवरेबिलिटी 99 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो, होस्ट, आपके पास 10 पुल करने के 3 और मौके हैं। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? नंदिनी कपूर की तेजी से बढ़ती फेवरेबिलिटी रेटिंग की आवाज़ सुनकर ध्रुव बहुत खुश हुआ। धीरे से उसके आंसू पोंछे। रो मत, वरना तुम रो रो कर अपना चेहरा खराब कर लोगी। पफ्ट, आप बहुत परेशान करते हैं। नंदिनी कपूर ने रोना बंद कर दिया और हंसने लगी, प्यारा और आकर्षक व्यवहार करते हुए। प्रिया खन्ना, जिसने किनारे से ये सब देखा, वह जोड़े के सार्वजनिक प्यार के प्रदर्शन से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या कर रही थी। वह चाहती थी कि वह नंदिनी कपूर में बदल सके, क्योंकि वह भी एक मजबूत महिला बनना चाहती थी और सैकड़ों अरबों डॉलर को नियंत्रित करना चाहती थी। इस पल उसने नंदिनी कपूर से ईर्ष्या और जलन महसूस की। प्रिया खन्ना की खूबसूरत आंखों में लालसा देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। प्रिया खन्ना एक छोटी चिड़िया की तरह आज्ञाकारी रूप से ध्रुव के पास चली गई। अध्याय 63, ये सब मेरी गलती है कि मैं बहुत शानदार हूँ। ध्रुव, चूंकि नंदिनी ने व्यवस्था कर दी है, इसलिए प्रिया को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रिया, अगर तुम कुछ भी करना चाहती हो तो तुम्हारा पति तुम्हारा खुद का बिजनेस शुरू करने में सपोर्ट करने के लिए 40 अरब रुपये इन्वेस्ट करेगा। यह सुनकर प्रिया खन्ना का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मैं बस अपने पति के पास रहूंगी और उनकी सेक्रेटरी बनूंगी। डिंग, प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी जोड़े 1। 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 प्रिया खन्ना की वर्तमान फेवरेबिलिटी रेटिंग 99 पॉइंट्स है। डिंग, प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी 99 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। बधाई हो, होस्ट, आपके पास 10 पुल करने के 4 और मौके हैं। क्या आप 10 पुल करना चाहेंगे? प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी रेटिंग बढ़ने की नोटिफिकेशन साउंड सुनकर ध्रुव बहुत खुश हुआ। बिना कोई पैसा दिए या किसी धोखे की परवाह किए बिना उसने बस एक वाक्य कहा और ध्रुव के प्रति प्रिया खन्ना की फेवरेबिलिटी आसमान छू गई। दरअसल नंदिनी कपूर के उदाहरण को एक मिसाल के तौर पर देखते हुए प्रिया खन्ना जानती थी कि चूंकि ध्रुव ने बोल दिया है, अगर वह सच में अकेले जाना चाहती तो ध्रुव बिना किसी झिझक के उसे निश्चित रूप से 40 अरब दे देगा। वह बस ध्रुव का नजरिया चाहती थी। वास्तव में रोल मॉडल्स की शक्ति असीम है। ध्रुव ने मुस्कुराया, जल्दी से अपने फ़ोन पर टैप किया और प्रिया खन्ना के अकाउंट में 40 अरब रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पलक झपकते ही ध्रुव ने 80 अरब रुपये खर्च कर दिए और अभी भी उसके अकाउंट में 19.1 अरब रुपये से अधिक बचे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों लड़कियों ने अभी 10-10 पुल्स का योगदान दिया है। सिस्टम की प्रकृति को देखते हुए ये सिस्टम का स्टाइल नहीं होगा अगर यह इस बार सैकड़ों अरबों नहीं देता है। ध्रुव की नज़रों में पैसा सिर्फ एक संख्या है। उसे सुपर रिच पॉइंट्स कमाने से कोई नहीं रोक सकता। डिंग, होस्ट को 40 अरब खर्च पूरे करने पर बधाई, 4 महाधनपति पॉइंट्स मिले। ये नोटिफिकेशन सुनकर कि पैसा उसके अकाउंट में जमा हो गया है, ध्रुव ने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया। ध्रुव के वर्तमान वेल्थ पॉइंट्स 10 तक जमा हो गए हैं। प्रिया खन्ना 40 अरब रुपये उसके अकाउंट में जमा होने की खबर देखकर हैरान भी थी और चिढ़ भी रही थी। उसका पति बहुत उदार है, वह बिना किसी चेतावनी के एक बार में 40 अरब रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। वह अवाक है। हनी, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ और आपने मुझे पहले ही पैसे भेज दिए हैं। मैं सच में चिंतित हूँ। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलो, स्टॉक में सट्टा लगाओ, इन्वेस्ट करो, जो चाहो करो, जो चाहो खर्च करो। पैसा खर्च करना इतनी आसान बात है, ये कितना मुश्किल हो सकता है। ध्रुव को याद आया कि प्रिया खन्ना को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज थी।
हालांकि वह एक प्रोविंशियल लेवल अधिकारी थी, जो कि एक निम्न पद था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ज्यादा पैसे कमाकर अपना पद बढ़ा सकती थी। ध्रुव को विश्वास था कि वह अंततः एक फाइनेंशियल टाइकून बनाएगा। ये सुनकर प्रिया खन्ना ने अपनी आंखें घुमाईं। पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन आप जो पैसा खर्च करते हैं वह सब पैसा कमाने के उद्देश्य से होता है। मैं नहीं चाहती कि आपको पैसे का नुकसान हो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं किसी भी नुकसान की भरपाई करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो। इसके अलावा तुम्हें वित्तीय दुनिया में एक प्रसिद्ध फीमेल टाइकून के रूप में तैयार करने के लिए मैं लगातार पैसा खोने के लिए तैयार हूं। अगर 40 अरब खोना काफ़ी नहीं है तो हम 400 अरब खो देंगे। अगर 400 अरब अभी भी काफ़ी नहीं है तो हम 4 ट्रिलियन खो देंगे। जब तक ये तुम्हें निखार सकता है, ये किसी भी राशि को खोने लायक है। ध्रुव की बातें सुनकर प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों को एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास हुआ। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा, दोनों की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। प्रिया खन्ना हैरान भी थी और चिढ़ भी रही थी। हनी, मुझे लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने जिन चालों का इस्तेमाल किया वे बिल्कुल वही चालें हैं जिनका इस्तेमाल आपने नंदिनी बहन को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था। उसने दोनों महिलाओं को उसे घूरते हुए देखा। ध्रुव ने कंधे उचकाए, इसमें क्या चाल है? मैं सच में आप सभी का भला चाहता हूँ। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा, उनका दिल पूरी तरह से एक लय में था। वे आज्ञाकारी रूप से ध्रुव की बाहों में दुबक गईं। प्रिया खन्ना, हनी, अगर यह कोई चाल भी है तो हम इसे स्वीकार करेंगे। नंदिनी कपूर, हनी, कृपया हमें अपने जाल से जगने मत देना। मेरी बाहों में दो। गर्म, कोमल शरीरों के होने का दोहरा आनंद बाहरी लोगों के लिए अवर्णनीय है। ध्रुव मुस्कुराया, चिंता मत करो तुम दोनों। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पति का निकनेम क्या है? प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों ने अपना सिर हिलाया। ध्रुव शरारती अंदाज में मुस्कुराया, ईमानदार और भरोसेमंद लड़का, यही मेरा निकनेम है। तुम ये नाम सुनते ही समझ जाओगी कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो चाले चलता हो। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी छोटी मुट्ठियों से ध्रुव को बार बार मुक्का मारना शुरू कर दिया। बेशक यह एक तरह का हल्का थपथपाना है जो नखरेबाज और प्यारा होने जैसा है। प्रिया खन्ना, क्या ये रोमियो का नाम नहीं है? नंदिनी कपूर, वह लवर बॉय महिलाओं पर चाले चलने में सबसे अच्छा है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं को कसकर गले लगा लिया, लेकिन एक सच्चा लवर बॉय अपनी महिलाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। वह अपनी पूरी दौलत छोड़ सकता है और अपनी महिला को बचाने के लिए किसी सुनसान द्वीप पर फंस सकता है, और मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने जो सुना उससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने ध्रुव को कसकर गले लगा लिया। ऐसे पति के साथ कोई और क्या मांग सकता है? उनके शरीर से निकलने वाले गहरे स्नेह को महसूस करते हुए ध्रुव ने खुशी की लहर महसूस की। ये तय हो गया। हालांकि ये नोटिफिकेशन प्राप्त किए बिना कि दोनों महिलाओं की फेवरेबिलिटी 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई है, काफ़ी देर तक गले मिलने के बाद ध्रुव घबराने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के बाद दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की बाहों में गिर गईं। यह अभी भी 100 पॉइंट्स तक नहीं पहुंचा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ी देर और गले मिलने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि 100 पॉइंट्स की फेवरेबिलिटी प्राप्त करना सवाल से बाहर है। ऐसा लगता है कि हम आज एक ही लड़ाई में पूरी जीत हासिल नहीं कर सकते, हम केवल भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। इसलिए ध्रुव ने दोनों महिलाओं के कंधों को थपथपाया और कहा, प्रिया, नंदिनी, ऐसा लगता है कि पहली मंजिल पर लॉबी में कोई हमारा इंतजार कर रहा है, और ऐसा लगता है कि 10वीं मंजिल पर एक मीटिंग है। क्या हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए? ये सुनकर दोनों महिलाएं अपने सदमे से बाहर आईं और जल्दी से ध्रुव के आलिंगन से मुक्त हो गईं। सौभाग्य से यह अभी भी सीईओ का ऑफिस है और यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वरना दोनों को किसी का भी सामना करने में शर्मिंदगी महसूस होती। नंदिनी कपूर का खूबसूरत चेहरा नखरेबाजी से भरा था। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बड़े बुरे लड़के हो जिससे हम बहनें इतनी अस्त व्यस्त लग रही हैं। प्रिया खन्ना ने गुस्से में जवाब दिया, सही कहा, आप एक बड़े बुरे व्यक्ति हैं, एक बड़े ठरकी, एक विमेनाइजर। ध्रुव ने कंधे उचकाए, क्या यह मेरी गलती है? तुम दोनों रो रही थीं और विलाप कर रही थीं, ऐसा नाटक कर रही थीं जैसे तुम मरने वाली हो, मेरे अलावा किसी से शादी न करने की जिद कर रही थीं। तुम इसके लिए मुझे कैसे दोष दे सकती हो? ठीक है, ये वास्तव में मेरी गलती है। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत शानदार हूँ और बहुत प्यार करने वाला हूँ, लेकिन मेरी ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें मैं वास्तव में बदल नहीं सकता। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर ने एक दूसरे को देखा, दोनों ध्रुव की बेशर्मी से हार गईं। लेकिन तो क्या, वे ध्रुव द्वारा जहर पी चुकी थीं और इसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने पहले ही अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। द इंपीरियल क्राउन होटल की लॉबी में वीर राठौर ने, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार ध्रुव को देख लिया। वीर राठौर तुरंत उत्साह से वहां दौड़ा।
ध्रुव के पास पहुंचते हुए वीर राठौड़ के चेहरे पर चापलूसी भरा भाव था। बॉस, मैं हूं वीर राठौड़। मैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने यहाँ आया हूं। अध्याय 64 वीर राठौड़। ध्रुव ने वीर राठौड़ को पहले ही देख लिया था जब वह उत्साह से भागता हुआ आ रहा था। मेरे सामने इस साधारण से दिखने वाले युवक को देखकर, जिसे पहली नज़र में भीड़ में पहचानना मुश्किल होगा, ध्रुव थोड़ा घबरा गया। ये लड़का एक वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिकल कंडीशन सब लेवल 10 पर है। ये वह नहीं है जो मैंने कल्पना की थी। ध्रुव हंसा। वीर राठौड़, क्या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को लंबा, प्रभावशाली और सूट और सनग्लासेस पहने हुए नहीं होना चाहिए? तुम्हारा व्यवहार बहुत ही घटिया है। वीर राठौड़ ने ध्रुव की चिढ़ाने वाली बातों को नज़रअंदाज कर दिया और चापलूसी करता रहा। बॉस, मुझे आपके सामने थोड़ा घटिया व्यवहार करना पड़ता है, वरना मैं आपकी लंबी, शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से हैंडसम छवि का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर दोनों वीर राठौड़ की बातों से खुश हुईं। ध्रुव भी हंस पड़ा। इस आदमी की चापलूसी की स्किल्स पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास थीं। ठीक है, मजाक बंद करो। मैंने अभी अभी यह 8 सितारा होटल और पूरा शौर्य सिटी प्रोजेक्ट खरीदा है। तुम्हारा पहला काम शौर्य सिटी प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी जनरल मैनेजर के रूप में काम करना है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? ये सुनकर वीर राठौड़ ने तुरंत अपना बेवकूफ़ाना और चापलूसी भरा व्यवहार छोड़ दिया। वह बिल्कुल अटेंशन में खड़ा हो गया और ध्रुव को एक स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट दिया। उसका उच्चारण स्पष्ट, गूंजने वाला और शक्तिशाली था। बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि मैं टास्क पूरा करूंगा। इस समय वीर राठौड़ की आभा पूरी तरह से सामने आ गई थी। इस पल ध्रुव को एहसास हुआ कि वीर राठौड़, जो पहले घटिया लग रहा था, वास्तव में 180 सेमी लंबा था। प्रिया खन्ना और नंदिनी कपूर भी वीर राठौड़ के स्वभाव में आए बदलाव से हैरान थीं। वे बिल्कुल अलग लोग हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम एक मैनेजर की तरह लग रहे हो। इसे बनाए रखो। चलो, मीटिंग में चलते हैं। वीर राठौड़, ठीक है बॉस। 10वीं मंजिल पर नंदिनी कपूर के नेतृत्व में ध्रुव और उसका समूह एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मीटिंग रूम पहले से ही काफ़ी भरा हुआ था। हालांकि ये लोग स्पष्ट रूप से 4 समूहों में विभाजित थे, जो बहुत ही पदानुक्रमित हायरार्किकल था। ध्रुव को प्रवेश करते देख कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग एक साथ खड़े हो गए और चिल्लाए, हेलो चेयरमैन ध्रुव। ध्रुव प्रिया खन्ना, नंदिनी कपूर और वीर राठौड़ को मंच पर ले गया। नीचे एग्जीक्यूटिव्स को देखते हुए, जो ऊंचाई और कदकाठी में भिन्न थे, फिर भी सभी ऊर्जा और जीवन शक्ति से ओतप्रोत थे। ध्रुव ने बहुत संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। चाहे वे बदसूरत हों या सुंदर, ऐसे ऊर्जावान लोग आंखों को सुखद लगते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि कंपनी बेजान नहीं है, बल्कि जीवन शक्ति से भरपूर है। हालांकि जीवन शक्ति प्राप्त करने के बावजूद ध्रुव ने कुछ देखा, ये लोग दिल से बहुत कठोर और दबे हुए थे। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसका किसी और को एहसास न हो, लेकिन ध्रुव, जिसे रहस्यमय तरीके से एक चीट कोड मिल गया था, पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और पैसे को गंदगी के रूप में देखने लगा था, वास्तव में इसे महसूस करता था। एक जीवंत आत्मा और एक कठोर, दमनकारी रवैया एक साथ मौजूद हैं और ये विरोधाभासी नहीं हैं। ध्रुव को अचानक एहसास हुआ कि हर किसी की हड्डियों में गहराई तक दबी इस तरह की दबी हुई कठोरता फास्ट पेस जीवन की गलती है। हर कोई जीवन द्वारा इस स्थिति में धकेल दिया जाता है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मीटिंग रूम में प्रवेश करने पर ध्रुव का ये पहला इंप्रेशन था। मंच पर खड़े होकर ध्रुव मुस्कुराया। हेलो एवरीवन, मैं आपका नया बॉस ध्रुव मल्होत्रा हूँ। कृपया मुझे अच्छी तरह से जान लें। अगर आप मुझे भविष्य में देखें तो कृपया ऐसा नाटक न करें कि आप मुझे नहीं जानते। ध्रुव की बात खत्म होने के बाद सभी लोग समझदारी से मुस्कुराए। हर किसी की हड्डियों में गहराई तक दबी दमनकारी कठोरता भी थोड़ी कम हो गई। इस बड़े बॉस के पहले इंप्रेशन, जिससे हर कोई पहली बार मिल रहा था, वो ये थे कि वह युवा, मिलनसार और मजाकिया था। और सबसे अहम बात, वह हैंडसम है। ठीक है, सभी लोग कृपया बैठ जाएं। ध्रुव ने सभी को इशारा किया, फिर कॉन्फ्रेंस टेबल के पीछे बैठ गया। उसे बैठता देख बाकियों ने भी वैसा ही किया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे एक और घोषणा करनी है। मैं अब शौर्य सिटी प्रोजेक्ट का एकमात्र मालिक नहीं हूँ। ध्रुव ने नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना की ओर इशारा किया। नंदिनी कपूर और प्रिया खन्ना में से प्रत्येक के पास शौर्य सिटी प्रोजेक्ट में 10% शेयर हैं, जबकि मेरे पास 80% है। आइए चेयरमैन नंदिनी और चेयरमैन प्रिया का तालियों से स्वागत करें। उत्साही तालियों का दौर शुरू हो गया। दोनों महिलाओं ने भीड़ की ओर सिर हिलाया। उपस्थित लगभग सभी लोग नंदिनी कपूर को जानते थे और वे सभी उसके शेयर होल्डर बनने से ईर्ष्या कर रहे थे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला, मैं 2 नई नियुक्तियों की घोषणा करूंगा। सबसे पहले, हमारी चेयरमैन नंदिनी पूरे शौर्य सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ होंगी। वह शौर्य सिटी में हर चीज़ की प्रभारी होंगी। ताली ताली ताली, फिर से उत्साही तालियां गूंज उठीं।
तालियां कम होने पर ध्रुव ने नीचे भीड़ की ओर देखा और सबसे आगे 4 लोगों के बीच विनोद सक्सेना नाम के एक आदमी को देखा। उसके सामने नेम प्लेट पर लिखा था विनोद सक्सेना, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर। ध्रुव ने वीर राठौड़ की ओर इशारा किया और कहा, दूसरा, वीर राठौड़, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नवनियुक्त जनरल मैनेजर। ध्रुव की बात खत्म होने के बाद फिर से उत्साही तालियां गूंज उठीं। हालांकि विनोद सक्सेना का भाव बहुत अप्रिय था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिर भी ताली बजाई। उन्होंने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया या कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया, जिससे ध्रुव उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, ये नई नियुक्तियां हैं। बाकी लोगों के पद फिलहाल वही रहेंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या बाद में कोई बदलाव होगा, तो यह चेयरमैन नंदिनी पर निर्भर है। ताली ताली ताली, फिर से उत्साही तालियां गूंज उठीं। इस बार हर कोई वास्तव में खुश था। आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी के लिए बॉस बदलना और केवल एक जनरल मैनेजर को बदलना पहले से ही काफ़ी उपलब्धि है। ध्रुव ने मीटिंग रूम में शांति बनाए रखने का इशारा किया। अगला, मुझे आप सभी को अपना पहला इंप्रेशन बताने दे। जब मैंने मीटिंग रूम में प्रवेश किया, 4 शब्दों में, आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। हर कोई ऊर्जा और भावना से भरा हुआ है, जो बहुत अच्छा है और मान्यता के योग्य है। ध्रुव के बोलने के बाद वह केवल थोड़ी देर के लिए रुका और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ध्रुव मुस्कुराया, चुप रहने का इशारा किया और कॉन्फ्रेंस रूम जल्दी से शांत हो गया। ध्रुव, मैं आपको अपने दूसरे इंप्रेशन के बारे में बताता हूँ। दबा हुआ और कठोर। सतह पर हर कोई ग्लैमरस, उत्साही और ऊर्जावान दिखता है, लेकिन उनका दमन और कठोरता उनकी हड्डियों में गहराई से दबी हुई है। ध्रुव के बोलने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेशक इस तरह का गहरा दमन और कठोरता हर किसी की गलती नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि आज के समाज में जीवन की गति बहुत तेज है। काम का दबाव, वित्तीय दबाव, जीवन का दबाव, इनमें से प्रत्येक पहलू कुछ हद तक हर किसी के लिए कुछ नकारात्मक भावनाएं लाएगा। मैं व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं काम और पैसे से जुड़े कुछ दबावों को कम करने में मदद कर सकता हूं। पैसे का पहलू सबसे आसान है। आज से हमारी कंपनी में हर किसी के वेतन में 20% की वृद्धि। ताली ताली ताली। जैसे ही वेतन वृद्धि का विषय सामने आया, मीटिंग रूम तालियों से गूंज उठा। किसी को भी पैसा नापसंद नहीं है। अगर किसी को पैसा पसंद नहीं होता, तो वे यहाँ काम नहीं कर रहे होते।